तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमेशन चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम दी फेमस ब्लूमी डिज्नी के एपिसोड नंबर 10 को देखेंगे। इसके बाकी के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के जानते हैं कि कहानी को एपिसोड नंबर 10 के साथ। तो एपिसोड 10 स्टार्ट होता है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ पर ये लोग खाना खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए आए थे। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग खाना खा चुके थे और यहाँ पर हम उसामे को देखते हैं जो कि खाना खाने के बाद सो चुका होता है। साकू उसामे को उठाने की कोशिश करता है और तभी हम लोग वगुरी को देखते हैं जो उसामे से बोलती है कि क्यों ना हम लोग एक गोल तय करें और गोल पूरा होने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। और वगुरी की ये बात सुनकर उसामे एकदम एनर्जेटिक हो जाता है और ये सब देखकर उसामे के दोस्तों को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों माँ बेटे हों। खैर अब वगुरी रेंताओ से बोलती है अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता देना। तभी हम लोग उसामे को देखते हैं जो कि सुबारू की बुक की ओर देखकर बोलता है सुबारू तुम्हारी बुक इतनी बड़ी कैसे है, मेरी बुक तो इतनी पतली है। और उसामे की बुक देखकर सुबारू भी काफी ज्यादा शौक होती है और वह बोलती है कि ऐसी वर्क बुक तो मैं मिडिल स्कूल में यूज करा करती थी। अब रेंतारो को पढ़ाई में दिक्कत आ रही होती है तो वह वगुरी से पूछने का डिसाइड करता है, पर जैसे ही वह वगुरी की ओर देखता है वह उसे देखता ही रह जाता है। और तभी वगुरी रेंतारो की ओर देखती है और वह बोलती है कि सॉरी माफ करना, मैं जरा फोकस थी। अब वगुरी रेंतारो को समझाने लगती है पर रेंतारो मनी मन सोचता है कि तो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जब वह फोकस होती है। और फिर हम लोग सुबारू को देखते हैं जिसे एक चीज में प्रॉब्लम आ रही होती है तो उसामे उसकी मदद करता है और सुबारू की बुक हाथ में लेते ही उसामे को चक्कर आ जाते हैं और वह साकू से बोलता है कि ये क्या मैजिक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि साकू सुबारू की मदद करने लगता है और साकू ने उस क्वेश्चन को सोल्व भी कर दिया था। और ये देखकर उसामे और यातो बोलते हैं कि साकू ने किकियो का सवाल सोल्व कर दिया। और सुबारू ये देखकर बोलती है कि साकू तुम काफी जीनियस हो। और तभी अयातो साकू से बोलता है कि साकू तुम्हें अच्छे से समझाना नहीं आता। अब अयातो की ये बात सुनकर साकू का भी शौक हो जाता है और वह इस बारे में रेंताओ से पूछता है। रेंताओ साकू से बोलता है कि हम लोग थोड़े बेवकूफ तो है पर। और रेंतारो की ये बात सुनकर साकू और भी ज्यादा शौक हो जाता है और अब साकू वगोरी और सुबारू को समझाने की कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि वगोरी और सुबारू को साकू की बात समझ में नहीं आती। और ये देखकर तो साकू ने हिम्मत ही छोड़ दी थी। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग डेजर्ट खाने का डिसाइड करते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग अपने रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं और ये लोग एग्जाम में अब भी पास होते हैं। और ये सब देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसामे तो रोने लगता है पर इनके दोनों दोस्त अब भी फेल हो चुके थे। अब इनके क्लास टीचर की क्लास में आते हैं और उनसे हमें पता चलता है कि इन लोगों के समर हॉलीडेज शुरू होने वाले थे। अब स्कूल के बाद ये लोग कहीं जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पे ये लोग रेंतारो से पूछते हैं जिस पर रेंतारो इन्हें बॉलिंग बॉल खेलने का बोलता है और ये लोग भी रेंतारो की बात मान जाते हैं। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो कि मन में सोचता है कि मेरा अब मेहनत करने का मन करता है और मैं काफी बदल चुका हूँ और अब मैं एग्जाम में भी काफी अच्छे नंबर से पास होने लगा हूँ और मैं अब किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता और ये सब मिस वगुरी की वजह से ही हुआ है। और तभी रेंतारो के क्लासमेट बोलते हैं कि वो देखो किकियो की लड़कियाँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वगुरी और सुबारू भी आई होती है तो उसामे उन्हें हाय बोलता है। उसामे को ऐसा करते देख साकू और अयातो उसे रोक लेते हैं। और तभी इन लोगों के क्लासमेट वगुरी को देखकर बोलते हैं कि वह लड़की तो वही है जो उस दिन हमारे स्कूल गेट पर खड़ी थी। फिर हम लोग उसामे को देखते हैं जो कि ये बात सुनकर रेंतारो की ओर देखता है पर वह नोटिस करता है कि रेंतारो तो वगुरी की ओर ही देख रहा होता है। और ये देखकर उसामे काफी जोर से क्लैप करता है जिस वजह से रेंतारो का ध्यान उसकी ओर आता है। और अब उसामे रेंतारो से बात करने लगता है और रेंतारो से बोलता है कि अगर तुम वगुरी को पसंद करते हो तो तुम उसकी डेट के लिए क्यों नहीं पूछते। और उसामे की ये बात सुनकर रेंतारो हड़बड़ा के बोलता है कि ऐसा नहीं है। और उसामे उससे बोलता है कि हम लोगों को सब कुछ पता है, मुझे भी और अयातो और साकू को भी। और आगे उसामे रेंतारो से बोलता है कि तो तुम वगुरी सान को पसंद करते हो। और आगे उसामे रेंतारो से बोलता है कि आजकल तुम्हें पढ़ना काफी आसान हो गया है। और उसामे की ये बात सुनकर रेंतारो का मुंह लाल हो जाता है और वह जमीन पर बैठ जाता है। अब उसामे उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कभी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। अब उसामे को इतना बोलता देख साकू और अयातो वापस आते हैं और वे उसामे को अपने साथ ले जाते हैं। और अयातो रेंतारो से बोलता है कि रेंतारो ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो बोलता है कि तो इन लोगों को सब कुछ पता था। अब इसके बाद के सीन में हम लोग देखते हैं कि लोग बॉलिंग बॉल खेलने आए होते हैं और इन लोगों ने अपने आप को दो टीमों में बांट लिया था और हारने वाली टीम जीतने वाली टीम को फ्री में लंच खिलाएगी। अब साकू की बारी आ जाती है और हम देखते हैं कि साकू स्ट्राइक कर देता है और हम लोग देखते हैं कि साकू की टीम उससे नाराज होती है और वह बोलती है कि साकू तुम हैंडसम, जीनियस और स्पोर्ट में भी अच्छे हो। और तभी उसामे उनसे बोलता है कि साकू को वीडियो गेम खेलना नहीं आता और उसामे की ये बात सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं।
अब इधर रेंतारो की टीम में रेंतारो की बारी आ चुकी थी, पर हम देखते हैं कि रेंतारो से अब भी नहीं खेला जा रहा होता है और ये सब देखकर उसामे की टीम उन पर हंसने लगती है। और फिर इसके बाद हम लोग रेंतारो को देखते हैं। असल में रेंतारो वगोरी के बारे में सोच रहा होता है और उसामे ने आज उससे जो कहा उसके बारे में, पर तभी वहाँ पर अयातो आ जाता है और अयातो रेंतारो से बोलता है कि तो रेंतारो तुम वगोरी को डेट कर रहे हो। और ये बात सुनकर रेंतारो तो उल्टी ही कर देता है। फिर अयातो उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर रेंतारो उससे पूछता है कि किसी को डेट करने का मतलब क्या होता है, जिस पर अयातो उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक किसी को डेट नहीं करा है। और हाँ, एक और बात, इस बारे में किसी क्लास स्टूडेंट से मत पूछना वरना वे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और मुझे लगता है इसे ना समझना ही ठीक है। अब रेंतारो अयातो की बात से सहमत होता है, पर अयातो उससे बोलता है कि सच कहूं तो मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि तुमने आज अपने फीलिंग्स को बिना दबाए खुल के मुझसे बताया है और तुमने पहली बार मुझसे कोई सलाह ली है और तुम्हें आजकल पढ़ना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। इसका मतलब है तुम हम पे भरोसा करने लगे हो। और जहाँ तक वगोरी की बात है तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और हाँ, तुम जिस जवाब पर भी पहुँचो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अब अयातो ये बात बोलता है कि तभी वहाँ पर उनके टीम के मेंबर आ जाते हैं और फिर इसके बाद हमें इनसे पता लगता है कि इनकी टीम हारने लगती है। और फिर हम लोग अयातो को देखते हैं जो कि रेंतारो से बोलता है कि मुझे साकू के लिए बुरा लग रहा है। और आगे अयातो गुस्से में आके रेंतारो से बोलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर क्या रेंतारो तुम उसामे का हारता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते। और अयातो की ये बात सुनकर रेंतारो उसकी ओर मुस्कुराने लगता है। और अब ये दोनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके थे। और फिर अगले सीन में हम लोग रेंतारो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वह अपने ग्रुप चैट चेक करता है जहाँ पर उसामे अयातो से रैम की भीख मांग रहा होता है। और ये मैसेज देखकर हमें पता चलता है कि ये लोग वॉलीबॉल में जीत चुके थे और अयातो और रेंतारो ने उसामे की टीम को हरा दिया होता है। और तभी उसामे समर हॉलिडेज की बात करता है और वे कहीं जाने का पूछता है। और ये सब देखकर रेंतारो सोचता है कि समर वेकेशन मिस वगोरी के साथ। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उसे सुबारू का मैसेज आया होता है जिसमें सुबारू रेंतारो से बताती है कि वगोरी का बर्थडे इस महीने की 22 तारीख को है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।